अगर इस मैच में श्रेयस अय्यर ना होते तो इंडिया इस मैच को बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती। साल 2022 का यह T20 मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच धर्मशाला में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने आती है, लेकिन पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज अपनी मैजिकल डिलीवरी से गुनाथिलका को बोल्ड कर देते हैं और फिर दूसरा ओवर डालने आए अवेश खान की बॉल पर प्रथम निशंका एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए अवेश खान एक बार फिर से अपनी कमाल की बॉलिंग से चरिता श्रीलंका को भी वापस भेज देते हैं और श्रीलंकन टीम सिर्फ 11 रन के स्कोर पर ही अपने 3 बड़े विकेट खो देती है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए जनित लियानागे और दिनेश चंडीमल की जोड़ी विकेट को बचाते हुए स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर 9वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने जनित लियानागे को भी बोल्ड कर देते हैं और उनके पीछे पीछे दिनेश चंडीमल भी 22 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन आखिर में दसुन सनाका जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इंडियन बॉलर्स की जमकर धुलाई करते हैं और वो हर बॉल को सिर्फ बाउंड्री के पार ही पहुंचा रहे थे, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली। इसके बाद तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और इस मैच में 38 बॉल में 74 रनों की एक तूफानी पारी खेल देते हैं, जिसकी बदौलत श्रीलंका 20 ओवर के बाद 146 रनों का टोटल बना देती है। अब इस टारगेट को चेस करने उतरी इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलते हुए कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर संजू सैमसन के साथ मिलकर श्रीलंकन बॉलरों की जमकर धुलाई करते हैं और ये दोनों खिलाड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इंडियन स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में बॉल संजू सैमसन के बल्ले का एज लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। इसके बाद बैटिंग करने के लिए दीपक हुड्डा आते हैं, जो कि थोड़ी देर के लिए श्रेयस अय्यर का साथ देते हैं, लेकिन फिर वो भी 11वें ओवर में कुमारा की बॉल पर सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वही दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और 50 पूरी हो जाने के बाद तो श्रेयस अय्यर और भी तेज खेलना शुरू कर देते हैं, जहां दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा उनका बखूबी साथ देते हुए लगातार बाउंड्री लगाए ही जा रहे थे और आखिर में श्रेयस अय्यर के इस चौके के साथ इंडिया इस मैच को 17वें ओवर में ही अपने नाम कर लेती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।